मसीह का। आज मैं आपको इल्फर्ड चर्च की सर्विस दिखाने वाली हूँ, जो यहाँ यूके का सबसे बड़ा एशियन चर्च है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एशियंस जो हैं वो इकट्ठे होते हैं खुदावंद के नाम की सिताइश करने के लिए। और आज क्योंकि फ़ादर्स डे है तो उसकी साथ साथ से किस तरीके से ये सर्विस वो लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं फ़ादर्स डे को, उस चीज़ को मैं आज आपको दिखाऊंगी। होपफुली आप मेरी वीडियो को एंजॉय करेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। जो भी दफ़ा मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिए और अगर अच्छा लगे बरकत मिले तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग। आई वुड लाइक टू ऐड अप कि इल्फर्ड चर्च जो है वो सबसे बड़ा चर्च है, एशियन चर्च, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं वो इस चर्च के मेंबर हैं। और ना सिर्फ ये क्रिसमस ईस्टर्स बल्कि नॉर्मल इबादतों में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। सो वी आर गोइंग देयर एंड लेट्स सी कि फ़ादर्स डे कैसे सेलिब्रेट होता है यहाँ पे। मुझे कोई आइडिया नहीं है बिकॉज मेरा भी पहला है ये। मैंने मदर्स डे भी पहला यहाँ पे देखा था और फादर्स डे भी मैं पहला यहाँ पे सेलिब्रेट करने वाली हूँ। सो आई डोंट हैव एनी आइडिया। सो लेट्स सी किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। स्टे विद मी। मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी जिसकी वजह से मैं इबादत के शुरू के हिस्से को मैं नहीं कैप्चर कर पाई, बट मैं sermon के टाइम पे पहुंची थी एंड द sermon was really good। मुझे यकीनन शर्मिंदगी तो होती है, मुमकिन आपको ना होती हो लेकिन मुझे होती है। A for ever attentive to the needs of us children। वो आसमानी बात है जो हर वक्त मतवज्जा रहता है अपने बच्चों की आवाज़ या अपने बच्चों की ज़रूरियात की तरफ देखने को। इंसान होते हुए हम ज़रूर फेल होते हैं। T for teaching us life lessons। और जब हम ये कहते हैं कि वो हमें ज़िंदगी सिखाता है, ज़िंदगी में जीना सिखाता है, तो वो आप और मैं जानते हैं कि कभी कभी बहुत तकलीफ दे भी होता है। जब आप तकलीफ में से गुजरते हैं सीखने को तो तकलीफ दे है। और यकीनन जैसे मिसाल में भी हमने पढ़ा कि बाप तरबियत करता है बच्चे की, तो वो तरबियत जो है हर हमेशा खूबसूरत नहीं होती, तकलीफ दे भी होती है, लेकिन ये बाप का फर्ज है। H for always there to help us। बाप है, आसमानी बाप है जो हमेशा हर वक्त मौजूद है कि जब भी उसके बच्चे यानी मैं और आप हाजतमंद हैं तो वो जवाब दे। लेकिन जाहिर है कि इंसान होते हुए हम कभी फेल भी होते हैं। E for energetic। By that I don't mean that he is muscular, but meaning is that he is never tired। You know कि मैं जब ये बात सोचता हूँ ना कि he is always energetic, तो मैं खुदा का खादम होते हुए, खासतौर पर इस कलीसिया का खादम होते हुए ये आपको बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी गलतियाँ खताएँ हुई हैं कि मैंने कई दफ़ा कहा है कि बाप तू क्यों मुझे बर्दाश्त किए ही जाता है, किए ही जाता है, तू क्यों नहीं मुझे यहाँ से ले ही जाता कि न मैं कुछ से पंजाबी में कहते हैं कि चौड़ मारो और ना तेरे दिल को दुखाऊं, लेकिन वो हर वक्त वहाँ होता है। क्या आपका भी ये तजर्बा है खुदा के बारे में कि जो कुछ मर्जी आप कर ले वो आपको छोड़ता नहीं है। always energetically there for you and are always ready to reach out। और यही है कि जब हम कोई गलती खता करके छुपते फिरते हैं, बल्कि मुंह छुपाते हैं, तो वो है जो हाथ बढ़ा कर कहता है no, show me your face, you don't need to hide away, I am here for you। मैं यहाँ पर याद करती चलूँ कि फ़ादर्स डे की जितनी भी मीटिंग थी वो पूरी की पूरी मेल नहीं की थी। प्रिजाइडिंग से लेकर अनाउंसमेंट्स तक पूरी की पूरी इबादत जो थी वो सब मेल ने करवाई थी। सो दैट वाज वेरी नाइस।
कि पूरी इबादत में किसी भी फ़ीमेल फ़िगर का कोई भी अमल दखल नहीं था, आप ये कह सकते हैं। जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर जो रूह कुद्दस की कुल्लत से पेट में पड़ा, हमारी जन्म से पैदा हुआ, पैर उसके दर्द उसकी हुकूमत को उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, बाद में अरवाह में उतर गया। तमाम फादर्स को हैप्पी फादर्स डे और तमाम मदर्स को वेरी वेरी बिग थैंक यू, क्योंकि माँ को नहीं भूलना चाहिए। इस वक्त मैं एक गीत सुनाने आपको जा रहा हूँ। इनका नाम इंद्रियास है और ये एज अ क्वायर लीडर इस चर्च में अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। और ये जो गीत आज ये गाने वाले हैं, ये इन्होंने फादर्स के लिए डेडिकेट किया, फादर्स को बेसिकली डेडिकेट किया, उनकी सारी खिदमत को डेडिकेट किया। इस चर्च की खूबसूरत आवाज़ भाई इंद्रियास। अपने मुल्क गवर्नमेंट को याद रखेंगे कि इस गवर्नमेंट को रन करने वाले जितने भी लोग हैं, खुदा उनको हिकमत, दनाई और फहम अता करे, ताकि वो इस मुल्क को चलाने के लिए जो भी फैसला है वो हम सब के लिए और उनके लिए बायस बरकत हो और खुदा उनकी मर्जी के मुताबिक। हम अपनी चर्च की मैनेजमेंट को भी और वक्त है कि अपने हदिये और अपने नजराने हम अपने खुदावंद के हुजूर में पेश करें।
खुदावा तेरा शुक्र करता हूँ तेरी बख्शी हुई ज़िंदगी के, और खुदावा हर देने वाले को हर। मैं सबसे पहले मैनेजमेंट की तरफ से और ख़ास तौर पर अपनी तरफ से तमाम फादर्स को हैप्पी फादर्स डे कहता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि हमारी जो औलाद है हमारी कुर्बानी को और हमारी वफादारी को हमेशा याद रखें। मैं सबसे पहले खुदावंद के खादम रेवरेंड नेपोलियन जॉन का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ आज के ज़िंदा कलाम के लिए, और दुआ करता हूँ कि खुदा अपने नाम और जलाल के लिए आपको इस तरह इस्तेमाल करते रहे। थैंक यू सो मच। इसके अलावा एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर जब कोई पहली दफ़ा इस चर्च में आता है तो वो उसको बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, उनको खड़ा करते हैं, और कई दफ़ा उनका इंट्रोडक्शन भी होता है और सब लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं। और मुझे बहुत ये चीज़ पसंद आई, जब भी कोई नया आता है तो उसको बहुत अच्छे से सारा चर्च उनको वेलकम करता है। रेवरेंड नेपोलियन जॉन, जैसे आपने आज इबादत में सुना कि ये हमारी कॉन्ग्रीगेशन के जो है ये रूहानी बाप हैं, जिन्होंने ये बीज जो है बोया था आज से ऑलमोस्ट 13 साल पहले, और मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई साहब इस दरख्त को देख के या इस पौधे को देख के प्राउड महसूस करते होंगे। I would like to appreciate one thing about this church कि यहाँ पे मीटिंग ऑर्गेनाइज्ड बहुत ज़्यादा मुझे लगी, कि लोग बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से अपनी सारी मीटिंग को कंडक्ट करते हैं, विच इज़ रियली गुड। कि आप टाइम पर स्टार्ट करते हैं, टाइम पर फिनिश करते हैं। ऑब्वियसली संडे का दिन होता है और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत अच्छी लगी कि जितना टाइम होता है वो उस टाइम के अंदर अंदर सब कुछ मैनेज करते हैं, विच इज़ रियली अप्रिशिएबल आई मस्ट से। जी तो मेरे तमाम अज़ीज़ों, ये था बेसिकली वो एक सरप्राइज़ जो मेरे लिए भी था कि यहाँ पर एक फादर ऑफ द ईयर होता है जो सेलिब्रेट होता है। आप कहें कि एक फादर ऑफ द ईयर अनाउंस होता है, जो पूरा साल जिसको देखा जाता है कि उसने पूरा साल चर्च में एक परफेक्ट फादर के तौर पे अपना टाइम दिया हो, शो किया हो कॉन्ग्रीगेशन को, और वो जो एग्जीक्यूटिव है वो सेलेक्ट करती हैं फादर ऑफ द ईयर। परेशानियां सुनता है, सबके मसाइल हल करता है। आप बताएं वो कौन सा ऐसा बाप है इस कलीसिया में जो मैंने आपसे बयान किया, लोगों के दुख दर्द, लोगों की परेशानियां ना सिर्फ सुनता है बल्कि सिर्फ अपने तक महदूद रखता है। आप बोले वो कौन है? इतने इनको देखकर ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था इनके लिए, एंड दैट वाज रियली नाइस कि जब ये अनाउंस किया गया तो वो पीछे से जैसे वो आ रहे थे बिल्कुल हक्के बक्के होके कि मेरा नाम कैसे इन्होंने अनाउंस किया, क्योंकि उनका कहना था कि मैं हर दफ़ा इस चीज़ से इनकार करता हूँ कि किसी और को देखें, किसी और को बुलाएं। तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ही इज़ सच अ नाइस एंड अ हम्बल पर्सन, वेरी वेरी नाइस पर्सनैलिटी। May God bless him, Lord. मैंने इनको इजाज़त दे के थोड़ी सी गलती कर रहा हूँ। ये हमेशा मेरा नाम लेते होते तो मैं उसको मुस्तरद कर दिया करता था कि नहीं मेरी कोई ज़रूरत नहीं, किसी और को बताती है फलाने को बनाते हैं ये तो इस दफ़ा उन्होंने बड़ी मासूमियत से मुझे टेलीफोन किया और कहा कि मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ जो मैंने पहले नहीं की, तो मेरा पोता भी ये कहने आ गया। तो मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे तालियों से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ये देख सकते हैं कि पूरी कॉन्ग्रीगेशन में कोई भी ऐसा शख्स आपको नज़र नहीं आ रहा होगा जो इस डिसीजन से खुश ना हो। एवरीबडी वाज स्माइलिंग। यहाँ पर एक और चीज़ जो मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि इल्फर्ड चर्च में सेंट एंड्रयूज़ चर्च जो है वो तमाम डैडीज़ को इनकी तरफ से हमेशा ये एफ़र्ट होती है कि वो कुछ ना कुछ ऐसा नया करते रहें ताकि लोग उस चीज़ से इनकरेज होते रहें। एंड दैट वाज कि जितने भी इस चर्च के डैडीज़ थे उन सबको आगे बुलाकर उनको गिव अवेज दिए गए, उनको गिफ्ट्स दिए गए, एंड इट वाज रियली रियली नाइस। इनफैक्ट जो डैडीज़ टू बी थे, जो डैडी टू बी थे, उनको भी बुलाया गया और उनको भी गिफ्ट दिया गया। एंड यू कैन सी हारून वाज इन द क्यू
और हारून का भी ये फर्स्ट ईयर था एज अ फादर। थैंक गॉड कि खुदा ने उनको मौका दिया है कि वो भी इस खूबसूरत एक और रिश्ते को निभा रहे हैं। मे गॉड ब्लेस हिम लॉर्ड। What version you prefer? Let's join together in the prayer. Our Father, as in heaven, give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Lead us not into ये चर्च का हॉल है जहाँ पर हर सर्विस के बाद लोग इकट्ठे होते हैं और बैठकर खाना खाते हैं और चाय पीते हैं। इस मीटिंग की स्पेशल बात ये थी कि आज की मीटिंग का सारा खाना यहाँ की लवली लेडीज़ ने बनाया था अपने चर्च के तमाम डैडीज़ के लिए। अरे अरे अरे, आज तो कुछ डिफरेंट होगा, आज होंगे फादर्स फर्स्ट। ये जितना भी यमी यमी फूड आप देख रहे हैं, ये सारे का सारा खाना यहाँ की चर्च की लेडीज़ ने अपने हाथों से बनाया था। दैट वाज इनक्रेडिबल। दिस चर्च इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस। वाओ, यहाँ का हर फर्द, दे आर सिंपली अ फैमिली टू देम। और ये चीज़ बहुत मुझे खूबसूरत लगी। तो चलिए अब उन लोगों से मिलते हैं जो इस चर्च को बनाने वाले हैं, इसको खूबसूरती से तामीर करने वाले हैं, यहाँ पर लोगों को लेकर आने वाले हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और इस चर्च के लिए, इसके लोगों के लिए हर रोज़ एक नए से नया और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत सरप्राइज़ सोचते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर बरकत मिली हो तो आगे भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड होप टू सी यू अगेन। दोबारा एक और अच्छी सी वीडियो के साथ हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। थैंक यू।